नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। महाराष्ट्र चुनाव के ठीक पहले क्या बहुत बड़े उलटफेर की खबर आने वाली है? क्या उद्धव ठाकरे वापस बीजेपी के साथ जाने वाले हैं? क्या बीजेपी से सीक्रेट डील चल रही है? उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी और उनके उस महाविकास अघाड़ी को कोहनी मारकर क्या वो फिर से बीजेपी के साथ जाने वाले हैं? ये बड़ी खबर आ रही है और इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ सीक्रेट मीटिंग्स हुई हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। और इसलिए आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या ऐसा होने वाला है महाराष्ट्र चुनाव के ठीक पहले, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है अगर ऐसा हो जाता है कि उद्धव ठाकरे फिर से बीजेपी के साथ आ जाते हैं। लेकिन खबरें क्या है, संकेत क्या मिल रहा है, क्या ऐसा होगा नहीं होगा, ये वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपके लिए दो सवाल है। क्या उद्धव ठाकरे को बीजेपी के साथ आ जाना चाहिए? पहला प्रश्न ये। और क्या उद्धव बीजेपी के साथ आएंगे? ये दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न का जवाब तो आप अभी दे सकते हैं क्योंकि आपकी इच्छा क्या है, उद्धव ठाकरे को बीजेपी के साथ आना चाहिए, ये आप बता सकते हैं। लेकिन क्या वो आएंगे, इसका जवाब देने के लिए आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। पहले आपको बताता हूं किन सीक्रेट मीटिंग्स की बात हो रही है, फिर क्या संकेत मिल रहे हैं वो भी बताऊंगा। पहले जरा देखिए, खबरें चल रही हैं कि महाराष्ट्र में फडणवीस की उद्धव ठाकरे से गुपचुप मुलाकात हुई है। महाविकास अघाड़ी में खेला होगा क्या, ये प्रश्न जो है वो बहुत तेजी से उठ रहा है क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई कहा गया था कि भाई उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रहे, ये बीजेपी चाहती थी और इसीलिए दोनों पार्टियों में टकराव हुआ उस कुर्सी को लेकर। उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाई 2.5 साल की डील हुई थी। अमित शाह ने कहा कैटेगोरिकली कि ऐसी डील कभी हुई ही नहीं थी। तो इसलिए अगर उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच सब सुलझ जाता है तो मामला आगे जा सकता है। तो ये पहली सीक्रेट मीटिंग हुई और ये इकलौती सीक्रेट मीटिंग नहीं हुई है, ऐसा न्यूज रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है, बल्कि और भी हुई हैं। लेकिन ये सीक्रेट मीटिंग कब हुई? कुछ न्यूज रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि अमित शाह से मिलने के लिए जब देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आए थे, उसके ठीक पहले उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई थी। Reports of a meeting between Shiv Sena UBT chief Uddhav Thackeray and Maharashtra Deputy CM Devendra Fadnavis have added a new element in the political activity। यानी ये बड़ी खबर आ रही है कि जब यहां पर दिल्ली में अमित शाह की मुलाकात होनी थी एकनाथ शिंदे से, उनकी मुलाकात होनी थी अजीत पवार से और उनकी मुलाकात होनी थी देवेंद्र फडणवीस से, और उसी मुलाकात के ठीक पहले कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की एक सीक्रेट मीटिंग हुई है। अब क्या यह सीक्रेट मीटिंग वाकई हुई है और इसमें क्या चर्चा हुई है, चर्चा क्या हुई है इसको लेकर कोई खबर नहीं है। लेकिन कई जगह ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि दोनों की सीक्रेट मीटिंग हुई है। और सिर्फ सीक्रेट मीटिंग इनकी ही नहीं, बल्कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमित शाह से संजय राउत भी मिले हैं और ये कांग्रेस सूत्रों के हवाले से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। हालांकि संजय राउत ने ट्वीट करके कहा है कि ये उड़ती उड़ती खबर है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, वो किसी से नहीं मिले हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में बिना पूरी डील हुए कौन सच बताता है बॉस, इसलिए संजय राउत सही कह रहे हैं, कांग्रेस सूत्र सही कह रहे हैं, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये अपने आप में बड़ी खबर हो जाती है कि क्या अमित शाह से संजय राउत की मुलाकात हुई है या नहीं हुई है। और अगर उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से मिल रहे हैं, संजय राउत अमित शाह से मिल रहे हैं और ये दोनों खबरें अगर सही हैं, तो फिर आप मान के चलिए कि महाराष्ट्र में बड़ा खेला हो सकता है। अब पॉलिटिक्स में कई चीजें जो हैं वो बिल्कुल सामने नहीं दिखती, आपको चीजों को पकड़ना पड़ता है। अब आपको दिखाता हूं कि कैसे संजय राउत कांग्रेस पर ताने मार रहे हैं। मतलब वहां पे क्या है कि इनके बीच महाविकास अघाड़ी में सीटों को लेकर बड़ी तनातनी चल रही है। तो जरा सुनिए कि संजय राउत का बयान क्या है, फिर आगे की बात बताता हूं। एक राष्ट्रीय पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी से भी बड़ी पार्टी है। अब ये कांग्रेस तो हर विश्व में भी अनेक अनेक राष्ट्र में भी कांग्रेस के नाम से बहुत सी पार्टियां हैं, जैसे अफ्रीका में है और किसी, तो बड़ी पार्टी है, बहुत है। बड़ी पार्टी के साथ हम क्या बात करें भाई। तो दिल्ली में उनका हाईकमांड है, उनसे बात हो रही है। महाराष्ट्र के सभी नेता हमारे मित्र हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी इंटरनेशनल पार्टी है, इसलिए हमारी उनसे जमीन नहीं ज्यादा। कभी इंटरनेशनल पार्टी से हम क्या बात करें। अब इस बयान में संजय राउत अपने ही साथी कांग्रेस पर ताने मार रहे हैं, वो टोंट कस रहे हैं कि अरे ये तो कांग्रेस इंटरनेशनल पार्टी अफ्रीका में भी है, तो उनसे हम क्या बात करें।
तो आप समझ रहे हैं, ये सीधा संकेत ये है कि बातचीत के लेवल पे डिस्कनेक्ट है। वो कह रहे हैं दिल्ली में बात हो रही है, आला कमान तो उनका दिल्ली बैठता है, तो वहां बात हो रही है। और जब वो ये कहते हैं कि बीजेपी से भी बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, तो ताना मार के कांग्रेस को याद दिला रहे हैं कि तुम तो हार जाते हो हर बार बीजेपी से, तुम अपने आप को बीजेपी से भी बड़ा मान रहे हो। और उन्होंने आखिर में एक बात कही कि बीजेपी जैसे इंटरनेशनल पार्टी है, उनसे हमारी ज्यादा जमी नहीं। तो वो कहते हैं कांग्रेस भी इंटरनेशनल पार्टी है, यानी कांग्रेस को संकेत दे रहे हैं कि तुमसे भी हमारी जम नहीं रही है। तो पहला संकेत तो यह है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी और उनकी पार्टी के संजय राउत का यह तल्खी भरा बयान, यह अपने आप में संकेत दे रहा है कि महाविकास अघाड़ी में चीजें ठीक से चल नहीं रही हैं। और इसलिए ये जो सो कॉल्ड सीक्रेट मीटिंग्स हैं, इनको लेकर जब चर्चा तेज हो रही है, तो लोगों को बहुत आश्चर्य नहीं हो रहा कि क्या उद्धव ठाकरे वापस बीजेपी के पास आने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस से जो कहा जा रहा है कि मीटिंग हुई है, उसमें दावा यह भी कर रहे हैं सोर्सेज, मीडिया रिपोर्ट्स, कि भाई वो मीटिंग उद्धव ठाकरे के कहने पर हुई थी, देवेंद्र फडणवीस के कहने पर नहीं। अब ये समस्या क्या है कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो उद्धव ठाकरे के जो डिमांड्स है सीटों को लेकर, उसे फ्रस्ट्रेटिंग और अनरीजनेबल तक बता रहे हैं। मतलब कांग्रेस को यह लग रहा है कि उद्धव ठाकरे उन सीटों पर भी दावा ठोक दे रहे हैं जो सीटें कांग्रेस का गढ़ है, और इसलिए कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ भी थोड़ी मांग लोगे। और शायद ये वजह हो सकती है कि उद्धव ठाकरे को जब ये दिखने लगा कि भाई यहां तो हमको वो जगह ही नहीं मिल रही, हमको उस तरह से वजह नहीं मिल रही कि भाई हम इनके साथ क्यों रहें, तो क्या वो बैक चैनल से बीजेपी से डील करने का प्रयास कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस पर आगे आऊंगा। इसी बीच एक वक्त कांग्रेस में रहने वाले नेता हैं संजय निरुपम। उन्होंने कहा है कि महाविकास अघाड़ी में भयंकर रूप से आग लगी हुई है, कांग्रेस और यूबीटी एक दूसरे को का घर जलाने के लिए तैयार हैं। हालत यह है कि उद्धव लगातार कांग्रेस पर दबाव बनाए बैठे हैं और उद्धव के लोगों ने गलत खबरें फैलाई कि उनकी पार्टी महाविकास अघाड़ी से बाहर होने जा रही है। कांग्रेस को समझ आ गया कि ये झूठ बोल रहे जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से भी झूठा नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे पर सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। यानी एकनाथ शिंदे के पार्टी के नेता संजय निरुपम ये कह रहे हैं कि ये इन दोनों का आपस में बवाल मचा है। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की सीक्रेट मीटिंग हुई है या नहीं। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि संजय राउत और अमित शाह की मीटिंग हुई है या नहीं। अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक बीजेपी का इस पर रिएक्शन आना बचा हुआ है। लेकिन वो ये जरूर कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच महाविकास अघाड़ी में भयंकर जो है वो सियासी लड़ाई मची हुई है सीटों के बंटवारे को लेकर। लेकिन क्या आपको कुछ संकेत भी पॉलिटिक्स में जैसे पढ़ने पड़ते हैं, वो संकेत क्या कह रहे हैं, अब जरा उस पर आता हूं। जैसे अभी कुछ दिन पहले प्रियंका चतुर्वेदी जो कि उद्धव ठाकरे गुट की नेता है शिवसेना की, उन्होंने एक पॉडकास्ट में ये कह दिया था कि सबसे जो फेवरेट नेता हैं या जो सबसे कमाल के नेता हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। उनसे पूछा गया था कि आपके फेवरेट राजनेता कौन है, तो भाई कायदे से आदमी सोचता है कि इंसान उद्धव ठाकरे का नाम लेगा अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी की है तो। महाविकास अघाड़ी में तो हो सकता है राहुल गांधी का नाम ले सकती थी, इतना तो कर ही सकती थी, कम से कम गठबंधन में है तो। लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने नाम लिया उस व्यक्ति का जिसको उनकी पार्टी, उनका गठबंधन इंडिया अलायंस ही नरेंद्र मोदी को हराने के नाम पे बना है। और प्रियंका चतुर्वेदी उद्धव ठाकरे की शिवसेना की नेता ये तारीफ कर रही है नरेंद्र मोदी की। तो ये अपने आप में एक संकेत माना जा रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे गुट नरेंद्र मोदी की पार्टी को, बीजेपी को फीलर्स दे रहा है कि बॉस आइए फिर हाथ मिलाएं, आइए फिर हम एक हो जाएं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि बीजेपी और शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, वो बिल्कुल नेचुरल अलाइक है और अलग होने से दोनों का नुकसान हुआ है। इस पर चर्चा करूंगा। पहले एक बार जो फीलर संजय राउत ने दिया था बीजेपी को, जरा वो भी आपको याद दिलाता हूं। और ये उन्होंने दिया था जब हरियाणा के चुनाव के नतीजे आए थे। वो पुराना बयान संजय राउत का सुनिए जरा, फिर आपको आगे की बात बताता हूं। यहाँ कांग्रेस उनके साथ है और भी होते हैं। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया, हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहाँ कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो ज़रूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है,
जो जनता ने दिया उसमें जरूर बदलाव होता है। मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा है। हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीत ली, ये मान्य करना पड़ेगा। अब आप सुनिए, हरियाणा में चुनाव हारते ही यही संजय राउत इंडी अलायंस पे हमलावर थे और यही संजय राउत बीजेपी की तारीफ करने लगे कि बीजेपी ने हारी हुई बाजी पलट दी और बीजेपी ने शानदार चुनाव लड़ा। अब ये भी अपने आप में संकेत, तभी मैंने आपको कहा था वीडियो बनाते वक्त कि बॉस ये कुछ फीलर टाइप का लग रहा है, और आज आप देखिए कि उसी दिशा में चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या उद्धव ठाकरे चाहते हैं बीजेपी के साथ आना, और इसलिए सीक्रेट मीटिंग्स हो रही हैं। लेकिन इसमें एक समस्या भी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से सीटों के बंटवारे में आगे बढ़ चुकी है। वो तो राज ठाकरे की एमएनएस से भी चर्चा कर रही है सीटों को लेकर कि भाई राज ठाकरे को भी ले आओ अपने गठबंधन में और उनके साथ भी मिलकर लड़ो। बीजेपी ने 99 सीट पे अपने कैंडिडेट के नाम की घोषणा भी कर दी। अब सवाल यह है कि उद्धव ठाकरे आएंगे भी तो कैसे आएंगे और उनको सीटें कहां मिलेंगी। उद्धव ठाकरे के आने का मतलब है कि भाई एकनाथ शिंदे को जाना होगा या अजीत पवार को जाना होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये तीनों तो मिलकर सीट बांट रहे हैं। तो फिर उद्धव ठाकरे के लिए जगह कहां है। तो उद्धव ठाकरे इस वक्त बहुत ही आप कहिए महीन लाइन पर चल रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस और एनसीपी वो उनको उनकी जगह दिखा रही कि इतना दे रहे हैं, लेना है तो लो वाला हिसाब है, और दूसरी तरफ बीजेपी है जो उसकी नेचुरल एलाई की तरह दिखती है, लेकिन वहां ईगो की लड़ाई चल रही थी। अब क्या उद्धव ठाकरे को दिखने लगा कि भाई ये ईगो की लड़ाई में तो पार्टी खत्म हो ही गई। अगर ये चुनाव उद्धव ठाकरे हार जाते हैं, भाई ये महाराष्ट्र का चुनाव बीजेपी के लिए इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि भाई उनका मोराल और बूस्ट हो जाएगा अगर वो हरियाणा के बाद महाराष्ट्र जीत जाते हैं। कांग्रेस के लिए होगा कि उनका मोराल बूस्ट हो जाएगा अगर वो महाराष्ट्र जीत जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई तो ये उद्धव ठाकरे के लिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे की जो बची खुची पार्टी है वो बची खुची पार्टी भी खत्म हो जाएगी अगर ये चुनाव वो हार जाते हैं, और एकनाथ शिंदे एस्टैब्लिश कर देंगे कि वही असली शिवसेना है। इसलिए उद्धव ठाकरे को यह दिख रहा है कि भाई कुर्सी तो जाएगी ही जाएगी अगर चुनाव हारे, पार्टी भी चली जाएगी, जो बाला साहब ठाकरे ने इज्जत बनाई थी वो इज्जत चली जाएगी। और इसलिए ये सब कुछ किसके लिए लुटा, उस कांग्रेस पार्टी के लिए जिसको बाला साहब ठाकरे ने हमेशा कोहनी मारी, किनारे लगा के रखा, जिसके खिलाफ जो है उनकी पॉलिटिक्स रही, और उनकी गोद में जाकर बैठ गए उद्धव ठाकरे। और अब वहां पर सीटों के बंटवारे में सीटें भी घट जाएं, कद भी घट जाए और उसके बाद कुर्सी भी ना मिले, क्योंकि भाई उनके नाम का तो ऐलान कर नहीं रहे ये लोग कि हम हमारे चीफ मिनिस्टर के चेहरा उद्धव ठाकरे होंगे। इसलिए शायद उद्धव ठाकरे को लगता है कि बेहतर यही होगा कि वो बीजेपी के साथ डील करें, और बीजेपी के साथ उनका समझौता अगर होता है तो ये बीजेपी के लिए भी मुझे लगता है फायदेमंद होगा, क्योंकि बीजेपी के लिए ये एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी से बहुत लाख गुना बेहतर है उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, क्योंकि दोनों की जो सोच है हिंदुइज्म को लेकर, हिंदू वोट को लेकर, हिंदुओं को लेकर, वो बिल्कुल सिंक्ड है, मैच करती है। अजीत पवार तो एलियन की तरह आकर इस गुट में बैठे हुए हैं और उनको पद भी मिल गया है, लेकिन उससे बीजेपी का फायदा क्या है। एकनाथ शिंदे आप फिर भी कह सकते हैं कि चूंकि इसी शिवसेना से निकले हैं तो उनका थॉट प्रोसेस भी बहुत अलग नहीं है, लेकिन अगर उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ आते हैं तो बीजेपी को इसमें कहीं से कोई नुकसान नहीं। इनफैक्ट ये दोनों मिलकर महाराष्ट्र में बड़ा जो है वो बड़ी तस्वीर बना सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा होगा नहीं होगा अभी सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है। आपकी राय क्या है, क्या ये होने वाला है? क्या इन सीक्रेट मीटिंग में, भाई बीजेपी को भी तो देखना होगा ना कि वो कितनी सीटें दे सकती है, नहीं दे सकती है, उद्धव ठाकरे क्या मांग रहे हैं, नहीं मांग रहे, वो फुलफिल हो सकता है, नहीं हो सकता है। बीजेपी के लिए भी 10 समस्याएं हैं। ऐसा नहीं है ना कि एकनाथ शिंदे को कहेंगे एक काम करो आप अपना बैग टांगो निकलो यहां से, या अजीत पवार को कहेंगे निकलो यहां से। उनको भी तो देखना होगा ना कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। तो ये गुपचुप मुलाकातों का सच क्या है ये तो अभी कहना मुश्किल है, राजनीति में कोई स्वीकार नहीं करता गुपचुप मुलाकात को। तो संजय राउत अगर डिनाई कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये मुलाकात कहां जाएगी, क्या उद्धव ठाकरे आ जाएंगे बीजेपी के साथ, सवाल फिर से दोहरा रहा हूं, आपको क्या लगता है? और क्या बीजेपी को उद्धव ठाकरे को साथ ले लेना चाहिए, ये दूसरा प्रश्न है। इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, खबर पर अपडेट देता रहूंगा। नमस्कार।